जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो अपने सलमान भाई की टाइगर 3 ने धूम मचा दी है पूरे सोशल मीडिया पर, और एक अपडेट है टाइगर 3 से रिलेटेड, और वो अपडेट है टाइगर 3 का ऑफिशियल ट्रेलर जो हमें 16 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, और उस पर भी हमें बात करनी है। पर हमारा आज का टॉपिक टाइगर 3 नहीं है बल्कि डंकी वर्सेस सालार है। पहले तो जब ये अपडेट आई थी सालार के मेकर्स की तरफ से तो देखकर इतना गुस्सा आ रहा था ना, क्योंकि ये जो हरकत की है ना सालार के मेकर्स ने, खैर इसको हरकत तो कह नहीं सकते बल्कि एक घटिया हरकत बोलूंगा मैं। अब आप लोगों को मैं पूरी बात बताता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या, उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस मैटर को देखने के बाद। अब बात स्टार्ट होती है डंकी से, और आप में से मोस्टली लोगों को ये ऑलरेडी मालूम होगा कि शाहरुख भाई स्टार्टर मूवी डंकी की अनाउंसमेंट 19 अप्रैल 2022 में हुई थी, यानी आज से ठीक 1.5 साल पहले। और सालार की अनाउंसमेंट भी 2022 में हुई थी, और रिलीज डेट थी 28 सितंबर 2023, और डंकी की रिलीज डेट थी 22 दिसंबर 2023, यानी इस क्रिसमस पर। अब ऐसी क्या आफत आ गई कि सालार के मेकर्स को अपनी फिल्म को डंकी के साथ क्लेश करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, बल्कि आज से 4 साल पहले जब शाहरुख भाई की जीरो और यश की केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई थी 22 दिसंबर 2018 पर, उस टाइम पर केजीएफ तो सुपरहिट हुई थी पर जीरो मूवी फ्लॉप हो गई थी। और फिर शाहरुख भाई ने 4 साल तक कोई फिल्म नहीं की, और फिर पठान जैसी ब्लॉकबस्टर के साथ कमबैक किया, और फिर जवान भी ब्लॉकबस्टर हुई। हाल ही में पठान से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई जवान, और अब शाहरुख भाई की लास्ट मूवी डंकी जो 22 दिसंबर क्रिसमस पर रिलीज होगी। और फिर सालार के मेकर्स को ऐसा लगा कि शायद इस बार भी क्लेश करते हैं शाहरुख के साथ, जैसे पिछली बार केजीएफ सुपरहिट हुई थी ठीक उसी तरह से सालार भी सुपरहिट होगी और डंकी फ्लॉप हो जाएगी। तो ये सिर्फ उनके ख्याली पुलाव हैं। एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, आप लोग समझ जाओगे। जिस तरह से हम बचपन में अपने सुपर हीरोज को देखते थे, जैसे क्रिश हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, और भी बहुत सारे जिनको हम बचपन में देखा करते थे कि ये जो सुपर हीरोज कर रहे हैं फिल्म के अंदर, हम उन्हें रियल समझते थे, पर एक्चुअली में वो रियल नहीं होता था। ठीक उसी तरह से सालार के मेकर्स को ऐसा लगता है कि उनकी फिल्म जो है ना सुपरहिट होगी और शाहरुख भाई की फ्लॉप होगी, पर ऐसा होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डंकी के राइटर, स्टोरी और डायरेक्टर दी वन एंड ओनली राजकुमार हिरानी जी होंगे। और ये वो डायरेक्टर है जिन्होंने हमें मुन्ना भाई, 3 इडियट, पीके और संजू जैसी ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, और इन्होंने ही 300 करोड़ से लेकर 800 करोड़ तक के क्लब्स को बनाया है। और ये जो मूवीज के मैंने नाम लिए ना, ये सिर्फ मूवीज नहीं है, ये हमारे लिए इमोशन है। एंटरटेन तो बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं एंटरटेन, पर जो लाइफ लेसन मूवी होती है ना वो बहुत बहुत कम आती है। पर इस डायरेक्टर ने ना हमें हमेशा वो फिल्में दी हैं जिनमें हमें एंटरटेनमेंट तो भर भर के मिला ही है, और लाइफ लेसन भी बहुत कुछ मिला है। अब मुन्ना भाई को उठाकर देख लो, कितने लेसन है उस फिल्म में, मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड लेसन की बात कर रहा हूँ। 3 इडियट को देख लो, मतलब बहुत कुछ सिखाती हैं ये फिल्में हमें, और बहुत कुछ सिखाया है कई लोगों को, इंक्लूडिंग मी आल्सो। तो वो डायरेक्टर अब अपनी डंकी फिल्म को लेके आ रहे हैं, और आई एम श्योर कि एंटरटेनमेंट तो डंकी में भी भर भर के होगा, और इसमें भी लाइफ लेसन हमें बहुत कुछ मिलेगा जो हमारी लाइफ से रिलेटेड जरूर होगा, जो हमें अपने लाइफ में सीखने के लिए बहुत काम आएगा हमें। और ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि डंकी फिल्म में भी हमें लाइफ लेसन जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, जो हमेशा राजकुमार हिरानी जी अपनी हर फिल्म में देते हुए आए हैं, और इस फिल्म में शायद उन सबसे ज्यादा हो या उन सबसे बढ़कर हो। और ये तो मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहता हूँ, इस चीज में कोई डाउट नहीं है मुझे। और अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि राजकुमार हिरानी जी जिन्होंने मुन्ना भाई, 3 इडियट, पीके और संजू जैसी फिल्में दी हैं, और अब वो अपनी डंकी दे रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि सालार इतने बड़े डायरेक्टर को बीट कर पाएंगे जिन्होंने एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं दी? कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि अगर आपके सामने 2 ऑप्शन हो, एक हो इमोशन और एक हो एक्शन, तो आप किसे चूज करेंगे? आई एम श्योर आप इमोशन को चूज करेंगे, डेफिनेटली आप इमोशन को चूज करेंगे, और वो इमोशन आपको डंकी में 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि सालार या सालार के मेकर्स राजकुमार हिरानी जी को बीट कर पाएंगे। बड़े बड़े आए, उनके सामने टिक नहीं पाए, तो ये क्या चीज़ है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।